अब्बास, ये है मेरा अब्बास, ये है मेरा अब्बास। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व नबिय्यना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल्लज़ीना शुरफ़ा व अइम्मतिल हुदा व मशाइख़िद्दुजा अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। लाउ सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराउ बिमक़दमिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अलल अअदा मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़। सलावत। परवरदिगार आलम आपकी इबादत उज़्मा अज़ादारी को अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। तौफीक हो रही है जैसे दिन आशूर के करीब हो रहे हैं, आपकी इबादत उज़्मा अज़ादारी में इजाफ़ा होता जा रहा है। अल्लाह हमारी नस्लों में इसको जारी फरमाए। इसी अज़ादारी से हम जिंदा रहें, इसी अज़ादारी के साथ सांस लेते रहें। क्यों अज़ादारी न करें? जिस इमाम के वक्त में शाह साहब हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो तो मुसलसल अज़ादार है, वो तो मुसलसल रो रहे हैं। फ़कत रो ही नहीं रहे, वो तो खून रो रहे हैं। जब भी कभी बदन की थकावट का एहसास हो, जवानों आपको खुसूसी बात तवज्जो दिलवा, आप आगे आ जाए। आप जवान जो 3-4 बैठे इधर आ जाए, आपको कह रहा हूँ इधर आ जाए। बुजुर्गों का काम होता है, उन्होंने आपको पढ़ाया बढ़ाया, इस मकाम पे ले आया। उनका इसी मजलिस के
दायरे में बैठना ही एक बरकत है, लेकिन अब जवानों के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, खुदावंद मुताल इस अज़ादारी को नस्लों में जारी फरमाए, क्योंकि आपका और मेरा वक्त का इमाम मुसलसल अज़ादारी कर रहा है। आज आप जुलूस में थे मसलन, मुझे तो पूरा मालूम नहीं है आपके इस मकाम की आज़ादारी सुबह से शुरू होती है या जैसा भी, बहरहाल इतना मालूम है कि इससे पहले मगरिब के बाद मजलिस हुई, जुलूस हुआ, ये जुलूस अब इख्तिताम पजीर हुआ, तो फिर ये मजलिस शुरू है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, यानी कुछ भी फर्ज कर कुछ भी उस मजलिस में आप जमा हुए, फकत रोए और कुछ भी किसी को मालूम ना हुआ, फिर उसके बाद जुलूस निकला, आप या हुसैन कहते हुए यहाँ आए। फर्ज करें कोई आयत नहीं पढ़ी गई, कोई हदीस नहीं पढ़ी गई, कोई बात नहीं कही गई, ठीक कह रहा हूँ, फकत या हुसैन कहे। फर्ज करें नोहा भी नहीं पढ़ा गया, मेरी बात लेना, फर्ज करें, देखें इतना सादा बात कर, फर्ज करें नोहा भी नहीं पढ़ा गया और आप फकत या हुसैन कहते हुए आ गए, और फिर मजलिस अदाए हुसैन में तशरीफ फरमा है और आपकी तवज्जो हजरत सैयदुश शुहदा की तरफ है। यही कुछ, फकत इसी की बात कर रहा हूँ, और कुछ भी न हो, ये तुम्हारी नस्लों को अंदर से ही पाक कर रहा है, आपके घर पर ही असर डाल रहा। मेरा साथ देना आपको सही, ये मेरे जुमले लिख लो, जाकर तहकीक करवाना, जिस आलिम को मानते हो उसी से, फिर तवज्जो करें। फर्क ये है कि आलिम दीन हो, मैं किसी मौलवी का जिम्मेदार नहीं हूँ, आलिम दीन हो उसकी बात कर रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो फरमाए, दीन का आलिम हो, दीन के उसूल जानता हो, दीन के एतकाद जानता हो, दीन की तौहीद जानता हो, दीन के अहकाम जानता हो, दीन की शरीयत जानता हो, दीन का इज्तिमा जानता हो, दीन का इनफराद जानता हो, दीन में खिलाफत जानता हो, दीन में विलायत जानता हो, दीन में अहले बैत को जानता हो, बात उसकी कर रहा हूँ। भाई तवज्जो है, बात मेरी बात पूरी पहुंच रही है। इतना ही आपने किया है, पहला काम, पहला असर आपकी जात पर होता है, और वो कम से कम असर ये है, इसी काम से, मैं बार बार तकरार कर रहा हूँ, मुझे काम है इस जुमले से। मैंने कहा है शाह साहबान, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जवानों, जाहिरन कुछ नहीं पढ़ा गया, फकत या हुसैन किया गया है और मौला हुसैन की याद में बैठे हो। तुम्हारा एक एक लम्हा तुम्हें तमाम इबादतों का सवाब दे रहा है। ये मारिफत हासिल करें आप, ये मेरा काम है आपको बताना, ये तबलीग है हकीकतन और असालतन। तवज्जो है आप साहिबान की, अपने मुखालिफ को कोब देना, जिसको जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके बारे में सख्त जुमले कह देना तबलीग नहीं होता। ये तबलीग करवाना नहीं होता कि किसी को यूं, मेरे ज़हन में फलाना बंदा ठीक नहीं है तो किबला मुझ आप जो है वो मिंबर पे ये जुमला भी कह दें, ये जुमला भी नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। जो अर्ज कर रहा हूँ इसको लेने की कोशिश फरमाइएगा। इसी को आज़ादारी कहते हैं, और यही आज़ादारी आप पर ये असर डाल रही है, और आपकी सुल्बों में आपकी औलाद जो अभी दुनिया में नहीं आई उसको भी पाक कर रही है। वो दुश्मन अहले बैत पैदा नहीं होगा। अब जरा सर बुलंद करो, मुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुसैनियत और शहादत की कसम, फकत ये आपका या हुसैन कहते रहना, दिल में सैयदुश शुहदा की याद रहना, इस्लाम के दुश्मन पर भी कारी जरा बराबर, एटम बम से भी बड़ा बम है ये आपका रोना। मैं बड़ा करीब आ गया, ये इस्लाम की बका की, यही इस्लाम की बका की जमानत। आपका या हुसैन कहना, हुसैन हुसैन करना, यही इस्लाम की बका की जमानत है। इसी से अल्लाह ने शरीयत बाकी रखी हुई है, इसी से अल्लाह ने तरीकत बाकी रखी हुई है, इसी से अल्लाह ने इस्लाम बाकी रखा हुआ है, इसी से आपके जहनों में माँ बहन की तमीज है, इसी से रिश्तों का तकाजा है, इसी से आप में शराफत आ जाती है, इसी से मस्जिद और आजान बची हुई है, इसी से नमाज और रोजा बचा हुआ है। अरे भाई, या हुसैन से अल्लाह ने या अल्लाह को बचाया हुआ,
ये तो मैं आपको आजादारी में 2 मजलिस चाहिए। ये आखिरी जुमला जो मैंने कहा है मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। तो बस मैं यहाँ तक अपने इतने अजीम जवानों को ले आया। हमसे पूछते हैं कि यार ये आजादारी करते हो, आजकल मीडिया में शासन खुसूसी शुरू है, मीडिया में ये बात शुरू है और बड़े अपनी तरफ से पढ़े लिखे अहले फिक्र उलमा ये बातें कर रहे हैं। वो क्या है? आजादारी फकत रोना है। मेरा सवाल है मौलाना किबला जो भी हो, मुझे बताओ रोने के अलावा आजादारी है क्या? गौर ही नहीं किया मेरी बात पर। आजादारी को उर्दू में तर्जमा करो, अपनी सरेकी में तर्जमा करो, क्या कहते हो? सोगवारी, सोग में होना, यही है ना, सोग में होना। आप में से हर एक के जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको अल्लाह सेहत की जिंदगी अता फरमाए। जिनके चले गए हैं, मेरा वालिद साहब चले गए हैं दुनिया से, मेरे एक जवान भाई भी दुनिया से चले गए हैं, बारगाह मौला में हूँ। अल्लाह आपके और मेरे मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे बताओ जब वो दुनिया से हो जाते हैं तो हम सोगवार ही होते हैं ना, हम गमगीन ही होते हैं ना। ओ भाई आजादारी सोगवारी, सोग में होना यही रोना ही तो है। बात समझिएगा, मैं आपको इल्म देना चाहता हूँ, आपको मार्फत पहुंचाना चाहता हूँ। गलत जुमले जो आपके अजहान में फीड कर दिए गए हैं, इस गलत फीड शुदा जुमलों को निकालना चाहता हूँ। आजादारी आजादारी बस ये बड़ी गैर इल्मी बात है कि ये कहना कि आजादारी मगर रोना है। हाँ, आजादारी रोना ही है, आजादारी रोना ही है। अब इस रोने के कुछ आसार हैं, कुछ नूर हैं। वो आसार क्या है? वो हमें वाजिबात की अदायगी की तरफ ले आते हैं, वो हमें दीन इस्लाम की तरफ ले आते हैं, वो हमें शरीयत की पाबंदी की तरफ ले आते हैं, वो हमें गुनाह से बचाने की तरफ ले आते हैं, वो हमें गुनाह ज़िना से बचा लेती है। अल्लाह पाक की कसम, जितना आज़ादारी से इंसान गुनाह से बचता है किसी अमल से नहीं बच सकता। गौर फरमा रहे हैं, ये इसके आसार हैं। शादी मेरी बात को लेना यार, बड़े पढ़े लिखे बंदे हो, इतनी उम्र हो गई 70 से, अब मेरे सामने इतने शाह साहबान और सादात और मोमिनीन बैठे हो, मेरी बात को लेना। आजादारी रोना ही है, उस रोने के ये आसार हैं, ये असरात हैं, ये उसके नतीजे हैं। हाँ, ये नतीजे मुझे देखना, एक मर्तबा आलमी सतह पर सुनना, एक मर्तबा जाती लिहाज से, एक मर्तबा घरेलू तौर पर, एक मर्तबा शहर के लिहाज से, एक मर्तबा मुल्क के लिहाज से, ये आप तकसीम कर दें। अब मुझसे सुनो, आजादारी रोने या हुसैन का कुछ भी न कहा जाए, फकत आप गलियों में या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते रहे, हुसैन मौला को याद करके रोते रह जाएं, कोई जिक्र करे आप रोते जाएं। मैं इसी की बात कर रहा हूँ और किसी शय की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? कोई मतलब की बात नहीं कर रहा, किसी तफसीर की बात नहीं कर रहा, तो उसमें तफसीर पढ़ी जाए, आयत पढ़ी जाए, रिवायत पढ़ी जाए, कुछ कहा जाए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। फकत आप रोते रहें और या हुसैन कहते रहें और सीने पे हाथ मारते रहें, सर पे हाथ मारते रहें, यही करते रहें, आपका दिल भी पाक हो रहा है, आपका घर भी पाक हो रहा है, आपकी नस्ल भी पाक हो रही है। ओए बाबा, यही आजादारी है, आजादारी यही है, आजादारी यही है। अच्छा आगे चले, हम मुल्क में कम हैं, तादाद में मुल्क में हम कम है ना। आप ज्यादा से ज्यादा कहें पाकिस्तान में हम 25% हैं मोमिनीन शिया आजादार, ऐसे ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। आपको कोई है इसका डेटा मालूम? मुझे जो मालूम आता है मैं आपको दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 25% है, 75% गैर शिया लोग हैं। अल्लाह पाक की कसम, अगर आपकी किल्लत को कसरत पर जो गलबा देती है वो यही आजादारी तो है। मेरा साथ दो, मैं कुछ आपको हदिया करना चाहता हूँ। इल्म से ही सुना करो, अधूरी बातें याद न रखा करो। मुमकिन है उलमा आपको पूरी बातें कहते हो, क्यों आपके जहन में अधूरी बातें होती हैं। ये बड़ा गलत जुमला है जो मैं खत्म करना चाहता हूँ आज की मजलिस में। मैं खत्म कर दिया ये कि ये आजादारी फकत रोना ही है। हाँ भाई, अगर इंसान है तो समझ जा, आजादारी फकत रोना है। आजादारी के अलावा और रोने के अलावा और कुछ नहीं है।
रोने से इलावा जो बात होगी वो अज़ादारी से इजाफी है। गौर ही नहीं कर रहे बाबा, वो अज़ादारी से इजाफी है, वो सोगवारी से इजाफी है, वो गमगीन होने से इजाफा। मैं भी रुकता हूँ, आप कहीं किबला ऐसे कहते जा रहे हैं, एक हदीस सुनाता हूँ, लिखना जाकर। आजकल आईटी का जमाना है बच्चों, मैं अरबी पढ़ता हूँ, आराम से याद कर लो, आईटी पे लिखो फौरन हदीस आ जाएगी। मुझे देखो, हवाले देना आजकल बड़ा इल्म नहीं होता। आईटी जब से आई है ना, हवाले देना इल्म नहीं है, बात समझाना इल्म है, मारिफत लेना इल्म है, दिरायत इल्म है। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलैकुम बिद्दिरायात फिर रिवायात ला बिर्रिवायात। इल्म ये नहीं है कि आप रिवायतें आयतें पढ़ दें, इल्म ये है आयत और रिवायत से मारिफत हासिल। आले सारे बंदे बोल लो। मैं कहा करता हूं मौला अली का नाम लिया करो, इसलिए कि आपकी पाक सरजमीन दिल इस काबिल हो जाए कि मारिफत का बुलंद जीना हासिल कर सके। अपने लिए मौला का नाम लिया करो, ये अच्छा होता है, ये हमारी सकाफत में अजीम शान है। हम शियों के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के शियों में, पाक हिंद के मोमिनीन में ये मौला का नाम लेना, ये सलवात पढ़ना मजलिस में, वाह, ये बहुत अजीमत शान है। कभी इसके ऊपर भी आपको मजलिस सुना दूंगा। खैर, इसके ऊपर भी तो बोला जाता है, पता ही क्या है, आप इतना मुताला करने वाले लोग हैं, जरूर ऐसी हमारी बातों पर भी अपने इतराज शुरू कर देते हैं ना। आजकल अजीब मुसीबत ये है कि जो ठीक है मतलब उसको भी मशकूक किए जा रहे हैं, उसको अरे चुप करके यूं करके बैठो, अभी क्लास रूम नहीं है, ये मजलिस हजार। गौर ही नहीं कर रहे मेरी बात के ऊपर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसका अंदाज यही है और बड़ा अजीमत शान है। क्लासरूम से ज्यादा इंसान बात समझता है। अभी मैं आपको हदिया करने लगा हूं, तो इसका असर किसी या हुसैन का रोने का, आंसू बहाने का असर यहां तक जा पड़ा। एक हदीस सुनाने लगा था आपको, हदीस सुनिएगा। मेरे मौला सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत पढ़े मौला की जात पर। जवानों बुजुर्गों, जहां जहां बैठे हो जिंदगी की तवज्जो जमा करो, हदीस सुनाने लगा हूं। मेरे मौला फरमाते हैं, नफसुल महमूम, कितना आसान लफ्ज है, नफस अल महमूम, नफसुल महमूम में फी गम्मिना तस्बीहुन इंदल्लाह। फरमाते हैं, छठा इमाम फरमा रहा है, मजहब का रईस इस इरशाद फरमा रहा है, जिस मौला के नाम पर मेरे मजहब पाक का पाक नाम है, वो इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, गमगीन का सांस, गमे हुसैन में रहने वाले मोमिन अज़ादार का सांस, फी गम में ना, हमारे गम में, गमगीन का, महमूम कहते हैं गमगीन को, महमूम गमगीन, नफस नफस कहते हैं सांस को। समझ में आ गई बात? गमगीन का सांस हम अहले बैत के गम में, फसीदा देखो, मगमूम और गमगीन बंदे का सांस हम अहले बैत के गम में अल्लाह के नजदीक तस्बीह है। ओए होए 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 होए, अब तो समझ गए हो, तस्बीहुन इंदल्लाह मुअतबर हदीस है। जो बंदे करीमा अहले बैत की बारगाह में आते हैं, जब मसाइब के दिन होते हैं, बीवी करीमा अहले बैत मासूमा कुम की मज़ार मुक़द्दस के इर्द गिर्द एक सियाह कपड़ा लगाया जाता है, उसके ऊपर ये हदीस लिखी हुई होती है, वो फुक़हा से लिखी हुई है। वहां पर भी जरिए में बड़ा आसान है, बता रहा हूं कि वो इसलिए लिखते हैं, यानी गम का सांस। अब मुझे बोलो, मुझसे मेरे साथ बोलो थोड़ा सा, सांस क्या है? हमारे सीने से एक हवा का निकलना या बाहर वाले ऑक्सीजन का अंदर बोलो ले जाना, यही है ना, यही हम सांस ले रहे। आप बैठे हैं, यही ऑक्सीजन, यही सांस ले रहे हैं ना। कोई लफ्ज तो नहीं बोल रहे, कोई कलाम तो नहीं कर रहे, कोई आयत तो नहीं पढ़ रहे, कोई रिवायत तो नहीं पढ़ रहे, जबकि तस्बीह क्या है? कम से कम कहो सुबहान अल्लाह। ये तस्बीह, गौर ही नहीं फरमाया, सुबहान अल्लाह, ये तस्बीह है। अगर मेराज पर उठो ना, मेरे बाद वाले जुमले से अजमत अज़ादारी पर आप परवाज कर सकते हैं, इतनी बड़ी जुमला बात कर रहा हूं। तस्बीह क्या है भाई? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह तस्बीह है। हुसैन तेरी इज्जत को अव्वलीन व आखिरीन के सलाम हूं, तेरे गम में बोलूं नहीं, तन्हा सांस लूं, वो सुबहान अल्लाह लिखा जाता है।
वो तेरे गम में, आपके गम में। अच्छा सांस ना मेरे इख्तियार में भी नहीं है। शाहजी सांस लेना मेरे इख्तियार में है? नहीं नहीं, 1-2 मिनट सांस नहीं ले सकता ना, वो 1-2 मिनट ही है ना कंट्रोल करेगा। एक गैर इख्तियारी अमल है। और यार अहले इल्म लोगों, सवाब अल्लाह देता है इख्तियारी काम पर। गौर ही नहीं किया मेरी बात पर है। एक सवाब किस पर देता है? जो मेरे इख्तियार में है। आप इख्तियार से मजलिस में तशरीफ लाए, इसका आपको सवाब मिलेगा। मजबूर तो नहीं है ना आप, इख्तियार से आए, आपको इसका क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। मेरे आपके रगों में खून दौड़ रहा है, इसका तो कोई सवाब नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है। गौर ही नहीं कर रहे मेरी बात को, इसका तो कोई इख्तियार नहीं है ना, क्योंकि अच्छा मेरा दिल धड़क रहा है, कुछ दिल का धड़कना मेरे इख्तियार में है। मैं चाहूंगा तो धड़केगा, मैं चाहूंगा तो नहीं धड़केगा, ऐसा तो नहीं है ना, गैर इख्तियार। इसके ऊपर तो कोई सवाब इकाब नहीं होता। अरे भाई पूरे आलम इस्लाम में ये मुत्तफकुन अलैह मसला है कि काम इख्तियारी हो। भाई साहब, शाह साहब, इख्तियार में हो, अल्लाह ने फरमाया हो करो, करोगे तो सवाब है। इख्तियार में हो, अल्लाह ने रोका हो, नहीं रुकोगे तो गुनाह। तवज्जो आप फरमा रहे हैं? यानी सवाब और इकाब इख्तियारी अमल पे होता है। सांस है गैर इख्तियारी अमल, जो इताअत के दायरे में आता ही नहीं है। हुसैन मौला, तूने क्या कर दिया है? तेरे गम में गैर इख्तियारी अमल भी करे तो सुभान अल्लाह लिखा जाता है। आपके इमाम बारगाह को, आपके मेंबर को, यहाँ के मेंबर को, आपके सामीन को, आपके अज़ादारों को मारिफत, इल्म, फकाहत मिल रही है। शुक्र करो इसके ऊपर। ये वो बातें हैं जो आपको हिफ्स करने की है। कामिल मुकम्मल बातें आपको हदिया कर रहा हो और अधूरी अधूरी बातों को खत्म कर रहा हो कि उन बातों पर, उन जेहालतों पर इंसान न रह जाए। ये आज़ादारी है और इस पे कहा गया है ऐसा। आगे बढ़ जाते हैं। ये सांस है, ये सांस है। आगे बढ़ जाते हैं। ये हदीस तो आपको याद है सबको, है भाई साहब? याद है ना कि मम बका औ अबका औ तबाका अलल हुसैन, मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्नह। ये हदीस तो बड़ी मशहूर है कि जो रोया, रोने की शक्ल बनाई और दूसरे को रुलाया, जन्नत वाजिब हो गई। शाह साहब, ये जो मुफक्किर बन के आपके और हमारे पास उलमा बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या अपनी तरफ से इल्म के बातें करते हैं कि दर हकीकत जिहालतें होती हैं, ये हदीस है, ये मौला का कलाम है, ये कलाम इमाम है, ये कलाम नूर है। गौर ही नहीं कर रहे, नूर का नूरी कलाम है। वो फरमा रहे हैं फकत रोना, फकत रुलाना, फकत रोने की शक्ल बनाना तुम्हें सवाब दे देता है। किस जाहिल में मेरी शरीफ उम्मत के ज़हन में डाला है कि रोने का क्या फायदा अगर फुला चीज ना हो और फुला चीज ना हो। अल्लाह मौला रोने का फायदा बता रहा है, तू जाहिल कहाँ का है कि रोने से फायदे को हटा रहा है। वो जो बातें आपको आती है मैं वो पढ़ रहा हूं, ठीक है? अब सोशल मीडिया उठाओ ना, बड़े दीनदार के आपको वो मैसेज आए हुए होंगे, वो पता नहीं ग्रुप में बातें कर, शाह जी जिहालते हैं सब, और आप हम भी फिर शेयर करते रहते हैं आगे। आजकल बात ये भी आगे तो आगे शेयर कर दे। तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? दिलों में बात मेरी बैठ रही है या नहीं? बस ये सब कुछ रोने पे है। अगली बात भी कह देता हूँ, फरमाया क्या? जो रोए हमारे गम में। शाह साहब, बड़े शाह साहब, शायद शाह साहब के बड़े भाई, आपको कह रहा हूँ, मुझे नाम नहीं आता, आपको कह रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। कुछ नहीं, बैठे रहे वहीं, मैं कह रहा हूँ तवज्जो फरमाए, और कुछ नहीं अर्ज कर रहा, बड़ी तवज्जो फरमाए। तन्हा या हुसैन कहें, असर बता दिया। सांस लें, सांस, खाली सांस। अब बैठे हैं ना, सांस ले रहे हैं ना, तस्बीह लिखी जा रही है। हुसैन तेरी लजपाली पे कुर्बान, तेरी अजमत पे कुर्बान, मैं सांस ला रहा हूँ तेरी याद में, तेरे जिक्र में।
जिक्र कोई कर रहा है, आप सुन रहे हैं, सुनते हुए जो सांस ले रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा। अल्लाह सुबहान अल्लाह लिखवाता जा रहा है, अल्लाह तो सुबहान अल्लाह लिखवाता जा रहा है। मजलूम की मजलूमा माँ तुझे जन्नत न ले जाए तो क्या करे। हैदरी वो खातूने कियामत बीबी जन्नत न ले जाता है, बस समझ में आ रही है। यानी सब कुछ रोने पे है, सब कुछ अज़ादारी पर है। आगे बढ़ गया। ये बड़ी मशहूर हदीसें पढ़ रहा हूँ जो आपको आती हैं, अगर उनमें जाऊं कि जो इसके अलावा है बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अब एक और हदीस बड़ी मशहूर पढ़ने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। बाकिरुल उलूम, आपके मेरे पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, सलवात बुलंद आवाज़। इरशाद फरमा रहे हैं, हमारे गम में इतना रो लो कि मच्छर का पर तर हो जाए। मशहूर हदीस है ना, सुनी हुई है ना, आपने सैकड़ों मरतबा सुनी होगी बूढ़े बंदे, इतनी मशहूर हदीस है शादी बड़ी मशहूर हदीस है। इतना रो पड़ो कि मच्छर का पर तर हो जाए। फरमाते हैं ये आंसू, गौर करना, ये आंसू तुम्हारे लिए जहन्नुम के भड़कते हुए शोलों को बुझा देगा। भाई बात समझ में आ गई। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमान ने जिल्द नंबर 44 में किबला 45 110 जिल्दें हैं बिहार की, उसकी 44वीं जिल्द में इस हदीस को लिखा, नीचे एक दास्तान को, वाकईयत को लिखा कि बड़ी तवज्जो फरमाना, उन्होंने इसके नीचे वो लिखा कि उलमा के दरमियान मुज्तहिदीन, 3 मुज्तहिदीन के दरमियान गुफ्तगू हो पड़ी कि आखिर एक आंसू के कतरे से जहन्नुम बुझ जाएगी। 2 मानने वाले थे, एक जरा अपना इल्म पर उनको नाज था, वो बार बार कह रहे थे ये नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल उन्होंने सख्त लफ्ज़ जाकर पढ़ लेना, ये पूरा वाक़या लिखा हुआ है वहाँ, ठीक है। उन्होंने कहा वो आलिम दीन क्या कह रहे हैं, जिल्द नंबर 44 में 44 में ये लिखा हुआ, आप कहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। तो अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं, अल्लामा मजलिसी को जानते हो, जितनी अहादीस इस आलिम को याद हैं और पता है किसी आलिम को बता देंगे। और भाई 110 जिल्दें लिख दी, हजारों हदीसें जमा कर दी, इससे बड़ा कौन सा आ गया। मुहद्दिस है, आलिम है, फकीह है। हाँ चलो याद आ गया, रहबर राह खुमैनी कबीर ने अल्लामा मजलिसी के बारे में कहा था, अगर मजहब शिया को, अल्लामा मजलिसी ने इतनी खिदमत की है कि अगर मजहब शिया को मजहब मजलिसी कहा जाए तो ये कोई गलत बात नहीं। ये अल्लामा मजलिसी वो इतना काम करने वाला शख्सियत, वो लिख रहे हैं इस हदीस को लिखने के बाद कि ये उलमा की आपस में बात हो पड़ी, तो 2 मान रहे थे कि हाँ मच्छर के पर जितना आंसू आए जहन्नुम बुझा देता है, एक नहीं मान सकता था। अब बहरहाल मुखलिस था, गंदा आदमी नहीं था। मैं अभी दलील दे रहा हूँ, वो जो मान नहीं रहा था ना, मुखलिस था, इल्म छोटा सा था, इतना इनकार कर रहा था। दलील देने क्यों, रात को सोया, ख्वाब में खातूने कियामत ने कहा, रोज़े कियामत हिसाब किताब तूने करना है। हाय 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 हाय, फरमाते हैं ये जन्नत और जहन्नम की तकसीम तूने करनी है। तू मालिक की तरफ से यहाँ बना हुआ है, तुझे पता ही नहीं है मेरे हुसैन ने करबला में अल्लाह के लिए किया क्या, उस तुझे पता ही नहीं है। ये फिर ख्वाब से बेदार होकर इन्होंने ख्वाब भी सुनाया, तौबा भी की, इस्तिग़फ़ार भी किया और फिर मान गए। मैं इसको अच्छा क्यों कह रहा था, बावजूद इनकार के मुखलिस था। अगर बंदा मुखलिस ना होता, बीबी इसको हिदायत न करती। अफसोस उन पे होता है जिनमें रूहानियत का भी कतरा नहीं है और अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं, इस तरह के कीड़े निकालते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अब मैं वापस आ गया, बस सब कुछ मुझे देखो, सब कुछ का मौजू आजादारी है।
और अज़ादारी रोना रुलाना, रोने की शक्ल बनाना, हाय हाय करना, या हुसैन वाह वैला वाह हुसैन करना, सोगवार रहना ही अज़ादारी। मौलवी साहब को इल्मी एतबार से इश्तिबाह लगा है, पढ़े तो हैं 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, समझे नहीं। वो लिखा हुआ अज़ादारी, पता नहीं नमाज पढ़ना है रोजा रखना, ओए वो अपने जगह पर ठीक है, वो अज़ादारी ही हमें वहां तक पहुंचाएगी। न कहो कि ये अज़ादारी है, अपने इल्म को दागदार न करो, जाहिल उठोगे, जाहिल माशूर होगे। इधर तो ये लिबास पहन करके भला साहब बन जाओगे, दुनिया में तो अपने प्रोटोकॉल भी लोगे, वहां पर जहन्नुम के फरिश्ते तुम्हें प्रोटोकॉल देंगे। गौर करो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, भाई समझ में आ गया? बड़ा सादा अंदाज में, बगैर किसी इल्मी इस्तिलाह उसूल फिक़्ह की बातें किए, मैंने बिल्कुल सादा आप तक बात को पहुंचा दी है। और अगर ये बात पहुंच गई है, इस अज़ादारी को हिफ्ज़ करो। हाँ, इसी के साथ इल्म में आगे बढ़ो, मारिफत में आगे बढ़ो, दीन को पहचानो, इमाम को पहचानो, तौहीद को पहचानो, अल्लाह के सजदे दो, इसी के साथ। लेकिन ये जुमला बिल्कुल गलत है। और उससे गलत क्या है? या हुसैन कहना रोना पीटना और है, रूह अज़ादारी और है। बाबा यही रूह अज़ादारी है। और अगर आयात और रिवायात में आओ ना, तो आपको रूह अज़ादारी बता रहा हूँ। ये आपको ऐसे जुमले कहेंगे, बिल्कुल न घबराना, कोई इल्मी बात नहीं है उनकी, सबकी गैर आलमाना बात है जो आपको बता रहा हूँ इल्म की, क्योंकि हदीसें आयतें इसी तरह है। हदीसें आयतों ने अज़ादारी में आकर किसी और चीज को नहीं बताया। बाबा जो और चीजें इसका असर है, तुझे अभी तक सबब और मुसब्बब का ही असर और मुअस्सिर का ही पता नहीं लग रहा, नतीजा और एक फर्क का जाहिर होना और उसकी असल का होना ही समझ नहीं आ रहा। तू कौन होता है किसी को अज़ादारी की रूह बताने वाला? गौर ही नहीं किया मेरी बात के ऊपर। ये जुमला इतना गलत है कि चार फकत रो और रुलाओ अज़ादारी है। जवाब दिया करो, हाँ फकत रोना और रुलाना ज़ाहिर अज़ादारी भी है, रूह अज़ादारी भी है। सुनो, मुझे बात करो, बात मुझे सवाल का जवाब दो। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम शाह जी जब अज़ादारी कायम करते हैं, मुझे जवाब देना जरूर, वो रूह अज़ादारी को कायम करते हैं या ज़ाहिर अज़ादारी को? बोलो बोलो यार। इमाम के बारे में आपको शक है, वो ज़ाहिर अज़ादारी कर रहे हैं। ठीक है, करबला के बाद वालों की शख्सियत की बात कर रहा हूं। पहले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। इस वक्त मेरा साहिबुज़्ज़मा, मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैं चैलेंज देता नहीं हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ गया है किसी भी आलम से, ये जो आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये जो जिसारतें करते हैं अज़ादारी के बारे में, जो अज़ादारी को रेंटल अज़ादार कहते हैं, इन नादानों से जाकर पूछो, एक हदीस मुझे दिखाओ, एक हदीस, एक वाकया इन आइम्मा ने जब चाची मजलिस अज़ा कायम की हो, फज़ाइल और मसाइब के अलावा और कुछ पढ़वाया हो। ओ भाई, रूह जो आप कहते पता नहीं वो रूह क्या है? यानी फज़ाइल पढ़ना मजलिस अज़ा में, मसाइब पढ़ना मजलिस अज़ा में, रोना रुलाना तो है अज़ादारी, रूह कोई और शय है। वो जो रूह और शय है वो मौला ने तो कायम की है ना। मैंने इतने आइम्मा का नाम लिया है, ठीक है, एक इमाम का शादी बताओ कि उन्होंने रोने रुलाने फज़ाइल मसाइब के अलावा कोई और काम जिसको आप लोग रूह अज़ादारी कहते हैं, मेरे मौला ने वो रूह अज़ादारी कायम की। लेकिन कसम बखुदा जितने आइम्मा के हमने नाम लिए हैं ना, मैंने जब भी कोई दुखी दिन आते थे रो कर कहते थे, कोई है हम पे रोने वाला? जब भी रोने के दिन आते थे ना, पर्दा लगा के एक शायर को, एक जाकिर को, एक जिक्र करने वाले को बुलाते थे। वो आकर अहले बैत के फज़ाइल में मदह करता था, हजरत उसको शाबाश कहते थे। वो मसाइब पढ़ता था, हजरत रोते थे।
इसके अलावा किसी इमाम की कोई मजलिस नहीं है। और वो मिंबर पे बैठा होता था, सुनना, मेरा इमाम मिट्टी पे बैठा होता था, मेरा इमाम मिट्टी पे तशरीफ फरमा होता था, वो यही फजाइल और मसाइब पढ़ रहा होता था। ओ किबला मौलवी साहब, हुज्जत पता नहीं वाल इस्लाम क्या क्या, मेरी बात को समझ। अगर इल्म का नूर अभी भी है और अब अगर मैं की तकब्बुर पर, उस दिन मुझे आप फरमा रहे थे ये तकब्बुर है जो अब बता रहा हूँ, मैं के तकब्बुर में कि मैं वो हूँ, मैं फुलान हूँ, मैं ये पढ़ के आया हूँ, ये बात बड़ी तालिब इल्मों वाली सादा सादा कर रहा हूँ, जरा आकर बता आइम्मा ने जो अमल किया है, जो आजादारी की है, उसमें रोने और रुलाने के अलावा जिसको तू रूह आजादारी कहता है, किसी एक इमाम का तो बता। बल्कि तरगीब दिलवाई है रोने की, तरगीब दिलवाई है रुलाने की, तरगीब दिलवाई है ज्यादा रहो, तरगीब दिलवाई है ज्यादा रहो, तरगीब दिलवाई है बड़े बड़े बैंड करो, तरगीब दिलवाई है हमें ऊंचे ऊंचा रो, चीखे मारो, पुकारो, फरियादें करो, बैंड करो। वो यही कहते रहे हमें, मातम करो, वावेला करो, वो हमें ये फरमाते रहे। तू कहता है इनका फायदा ही नहीं है, फिर तेरे अम्मा अब्बा का नाम लेना फायदा है? गौर ही नहीं कर रहे हैं मेरी बात के ऊपर। भाई मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग होंगे जो रोजे जुमा नुतबा पढ़ते होंगे? जब टाइम खत्म हो मुझे बताना, मैं मसाइब पढ़ूंगा। तब जो आप फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे, वरना शाम तक सुबह तक बैठे रहो यही पढ़ता रहो। ये फकीर तालिब इल्म आपके सामने बैठा है, इल्म आजादारी पर किताब लिखी है, मैंने पढ़ाया है। यहाँ ये एकेडमी बैठी है, मैं आपकी जबान में सादा बयान करता हूँ। ये बातें सुन सुन के नहीं, रिसर्च तहकीक कर करके, पढ़ पढ़ के उस समंदर से जो मेरे दिल में है एक कतरा आपको हदिया कर रहा है। ये बातें किताबत नहीं है, मैं किताबत नहीं कर रहा यहाँ, मैं किसी चीज की परवाह भी नहीं कर रहा और मैं किसी चीज के ऊपर नालाम भी नहीं होता हूँ, अफसोस भी नहीं करता हूँ। मेरा रसूल जब फरमाता है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिहाज़ल कौम इन्नहुम ला यअलमून, मेरा खुदाया ये जो उम्मत मेरा एहतराम नहीं करती इन्हें बख्श दे, क्योंकि ये मुझे जानती जो नहीं है। ये जो नहीं जानते तो मैं इसके ऊपर क्यों नाराज हूँ, मेरी बात को लो। लेकिन अहले बैत पहुंचाना, विलायत पहुंचाना, आज़ादारी पहुंचाना, यानी दीन पहुंचाना, ये तो मेरी वजीफा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आया इसलिए हूँ यहाँ आपकी बारगाह में, या जहाँ भी जाता हूँ ये तो हमने आपको बताना है। बस आपने तवज्जो फरमा ली है, इसी के ऊपर है। दुआ नुतबा पढ़ते हो ना, दुआ नुतबा, दुआ नुतबा। अब मौला फरमा रहे हैं अहले बैत पर, नबी और अली की आल पर, फल यबकिल बाकून, रोने वालों को रोना चाहिए। जुमले सुनते हो, फल यंदबुन नादिबून, बैन करने वालों को बैन करने चाहिए। सुनो सुनो, वले मिसलिहिम फल तुज़रफिद दुमू, ऐसे अहले बैत पर आंसू बहाने चाहिए। कहना ये चाहते हैं अपनों पे आंसू न बहाओ, हमारे ऊपर बहाओ। तो सारी ये दिलवा रहे हैं, मेरी बात करो ना शायद साहब। मैनेजमेंट करो अपने ईमान अकीदे शरफ की, दुनिया कर लुकमा तो मिल ही जाता है हर एक। तवज्जो करो, कुछ कहना चाहता हूं। बात बात रही है या नहीं? ये तीन जुमले हो गए, फले तज़रफिद दुमू, इनके ऊपर आंसू बहाना चाहिए। आगे मौला फरमाते हैं चौथा जुमला, फले यसरुखिस सारिखून, फरमाते हैं चीखे मारने वाले हमारे गम में चीखे मारे। फया इज्जत आजू, फरमाते हैं धाड़े मारने वाले धाड़े मारे। आपको एक जुमला कह दिया जाता है वैसे रो जैसे माँ जवां बेटे पर रोती है, वो आपने एक सुना हुआ है। अब देखो रोने की तमाम कैटेगरीज मौला बता रहे हैं और इन तमाम से रोका गया है कि अपनों पर चीखे ना मारो, अपनों पर धारे ना करो, अपनों पर बैन न करो, इससे मना किया गया है। और हुसैन पर के लिए हुक्म दिया जा रहा है। उम्मीद आप गा रहे हैं इस पर रो, यानी रोने का जो अंदाज है वो अपनाओ, लेकिन धीमे रोने को कुछ नहीं कहा। हाँ नहीं नहीं, धीमा नहीं, ज्यादा रहो, बुलंद आवाज से रहो, चीखे मार के रहो, फरियादें करके रहो।
और मौला फरमा रहे हैं रोना भी इसी पर चाहिए। मौला रिजा ने क्या फरमाया, यब्न शबीब इन कुंत बाकियान अलल हुसैन फबकी अलल हुसैन। फरमा रहे हैं ऐ शबीब का बेटा, अगर तू रोना चाहता है ना, अपने किसी मसाहिब पे न रो, हुसैन पे रो, अपनों पर न रो, हुसैन पर रो। तवज्जो आप फरमा रहे हैं या नहीं फरमा रहे? ये सारा कुछ है। तो बस अब मैं पढ़ता रहूं तो सुबह हो जाएगी। आपको मैंने अभी भी कम से कम 10 दलीलें दे दी हैं कि आज़ादारी यही रोना रुलाना है, रूह आज़ादारी विलायत है, क्योंकि रोने रुलाने से हमने विलायत गदीर की हिफाजत करनी है। मैं नतीजा दे दूं आपको, विलायत गदीर की हिफाजत करनी है, ये उसकी रूह है। आप समझ आए शायद, मैंने ऐसे बता दिया, दलीलें फिर कभी दूं, मेरी बात ले जाना। मैंने अशरे जितनी मजलिस इस मुख्तसर वक्त में आपको सुनाई है, इसको ले जाना। आज़ादार आए हो, रोने के लिए आए हो, मेरे बाद भी पढ़ने वाले आपको मसाइब सुनाएंगे हैं। मैं एक गुजारिश कर सकता हूँ, ये जो बारगाह से बाहर बैठे हो अंदर जगह है, मैं भी अब मसाइब भी पढ़ता हूँ, मेरे बाद पढ़ने वाले भी आपको मसाइब सुनाएंगे। आ जाओ, बतूल आपको इज्जत अता फरमाएंगे। आ जाए, आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए। या साहिब ज़मान, अल्लाह पाक की कसम, आप जितना ज्यादा रोते हैं अहले बैत आपको रो कर दुआ करते हैं। मुझे आज फरमाइश की गई है, लेकिन मैं फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। मैं शहजादा अली अकबर की फजीलत और फदाइल पढ़ूं, कल किसी और मजलिस में पढ़ दूंगा। मैं फजाइल आपको अब सुना नहीं सकता, वक्त नहीं है आपके पास। अगर वक्त होता तो मैं पढ़ता, जरूर पढ़ता, मुझे कोई हर्ज नहीं। अब भी अगर मुझे पता नहीं है आपके पास, तो मैं थोड़ा सा मौला की अजमत बताकर फिर मसाइब पढ़ता हूँ, वरना मसाइब भी पढ़ रहा हूँ। वक्त नहीं बचेगा? अच्छा ठीक है, बस जितना एक है मैं इतना बता दूं। एक जुमला मेरा याद रखना, यकीन माने हुसैन मौला के 3 बेटे, तमाम का नाम अली, ऐसा है? उनके सिन को बताने के लिए अकबर यानी बड़ा, असगर यानी छोटा, मुतवस्सित या औसत यानी दरमियान वाले, ये बताया जाता है। ये छोटा बड़ा अजमत में छोटे बड़े नहीं है। गौर करना मेरी बात का। शाहजी आपको अल्लाह इल्म दे, नूर दे, मार्फत दे, मेरी बात को लेना यार। ओ मेरे जवान अजीजो, ओ मातमदारो, मातमियो, मवालियो, ये छोटा बड़ा कहना उनकी उलूव बरतरी और अली होने में छोटे बड़े नहीं हैं, फकत तारीख और सिन के लिहाज से छोटे बड़े हैं, वरना तीनों के तीनों अली हैं। जैसा बाबा अली है वैसे बेटे अली। मैं शहादत नहीं पढ़ता शहजादे की, मैं फकत आपको प्यार सुनाता हूँ थोड़ा सा। लेकिन अगर आप रोने के लिए आए, यानी बाप का बेटे से प्यार और बेटे का बाप से प्यार, बस बाप का बेटे से प्यार सुन लो, इसी के ऊपर खत्म कर दूंगा। मैं कोई शहादत, मक्तल, कातल वो नहीं पढ़ता हूँ, इतना ही पढ़ता हूँ। मुझे यकीन है अगर आपने तवज्जो की आपका पुरसा जाएगा। इंतजार किसी चीज की नहीं करनी, जो पढ़ रहा हूँ प्यासे बनो, आप तक रोने का सामान मुहैया कर रहा हूँ। रोना भी है, फरियाद भी करनी है, बहन भी करने हैं, ऐसा नहीं रोना, बुलंद रोना है। और तैयारी ऐसी हालत बना के बैठो जैसे रोने के लिए बंदा तैयार हो। अल्लाह पाक की कसम, मैंने अपनी आंखों से किताब में पढ़ा है बुजुर्गो, बड़ा हसीन था हजरत अली अकबर। इतना हसीन था कि माँ वाकयान चेहरे पे पर्दा डाल के बाहर भेजती थी। तन्हा अली अकबर को मदीने में भी जाने नहीं देती थी। हुस्न इलाही का वारिस था जनाब अली अकबर। जो हुस्न खातमुल अंबिया का था, वही हुस्न जमाल मेरे शहजादे का था। हुस्न जमाल इलाही का वारिस था। ये सच है, ऐसे ही लिखा हुआ है। बीबी हजरत की अम्मा फरमाती हैं, मैं रात को देखती थी, आधी रात को मेरा मौला उठकर आकर बेटे की मेशानी चूमता था। सोए हुए नींद में बेटे के सीने से कपड़ा हटाता था।
सीने पे बोसा देता था। क्या बात है, ऐसे ही रोना चाहिए जैसे रो रहे हो। मैं तुम्हारे रोने का सामान मुहैया कर रहा हूँ। एक दिन रो कर सीना चूम कर शादी रोते हुए आते थे। बीबी कहती है मैंने कई मर्तबा जो देखा ना, एक दिन मैंने दिन में पूछ लिया, मेरी मैं पहुंचा सका तो बड़ा गिरिया होगा। एक दिन मैंने पूछ लिया, सरदार मौला बेटे को प्यार करना चाहिए, करते भी हो, प्यार करने के काबिल भी है, लेकिन रात को प्यार करते हो, फिर माथा चूमते हो, समझ आता है। ये सीना चूमते हो मुझे समझ नहीं आता। मौला अपने बेटे का सीना क्यों चूमते हो? मौला रो कर कहते हैं लैला तुझे कैसे बताऊं, तू जो माँ है, ओए तू जो माँ है, कैसे बताऊं, इस सीने पे नेज़ा लगेगा। एक और प्यार सुनाऊं, एक और प्यार सुनाऊं, प्यार सुनो। मेरा जाकिर बेटा भाई अजीज है, तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। मसहब पढ़ने वाले हो, मैं आपको जुमला दे रहा हूँ। मदीनतुल मआजिज में अल्लामा हाशिम बहरानी ने किबला ये रिवायत लिखी है। ऐसे छोटे से थे शहजादा अली अकबर, साल के थे, 2 साल के थे, अपने बाबा के सीने से लिपटे हुए थे, बाबा के सीने पे खेल रहे थे। एक मर्तबा हजरत अली अकबर का दिल चाहा कि मैं अंगूर खाऊं। बाबा को अर्ज करते हैं, बाबा मुझे अंगूर खाने को दिल चाह रहा है। अंगूर का जाहिरन मौसम नहीं था। मेरे मौला फौरन उठे, साथ वाली दीवार पे हाथ रखा, हाथ को उठाया, दीवार ने ताजा बेल अंगूर की दी है, दाने तोड़कर अपने हाथ पे रखे, बिस्मिल्लाह करके कहते हैं आओ मेरा बेटा अली अकबर अंगूर खाओ। अली अकबर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के अंगूर का दाना खागा। अली अकबर खुश हुए, हुसैन के आंसू बरसने लगे, हुसैन रोने लगे। ऐसे ऊपर देख कर कहते हैं बाबा मैंने बेमौसमा अंगूर मांगा, दे दिया है, अब रोने की सबब क्या है? बेटे को गले लगा के फरमाते हैं आज तूने बचपने में अंगूर मांगा, मैंने अंगूर दिया है, रो रहा हूँ, कल तू कड़ियल जवान होगा और तू पानी का घूंट मांगेगा और मैं तुझे पानी नहीं पिला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस नहीं पढ़ता वरना इसी पर रुक जाऊंगा। ये बचपने का प्यार, गुजरते आए अली अकबर, गुजरते आए अली अकबर। अल्लाह पाक की कसम है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब भी मौला अली अकबर कहते थे ना बाबा हुसैन, हुसैन फरमाते थे लब्बैक या बुनैया। मार्फत वाले तो आप की तरह रोते हैं ना, तीर और तलवार में रोना तो बड़ी बात है, वो तो पत्थर रो पड़ते हैं। लब्बैक या बुनैया। इसी तरह प्यार बढ़ता आया, करबला का मैदान आ गया। बस बहुत सारा छोड़कर फिर एक जुमला कह रहा हूँ, ये सच है, हुसैन मौला ने अली अकबर को खुद जीन पर सवार करा। अब सुनोगे, सुनो लोगे, कहा जाओ मेरे अली अकबर, सुनो प्यार प्यार सुनना। अली अकबर का घोड़ा 5 कदम आगे चला था, डूबी हुई आवाज आई अकबर, ओ मेरा बेटा वापस आ, मुझे सीना चूम, ओ बेटा मुझे मुंह चूमने दे। अली अकबर वापस आ, फिर मुंह चूम के भेजा, फिर थोड़ा सा घोड़ा आगे गया, फिर रो कर कहा अकबर ओ मेरी जान आजा। कई मर्तबा बुलाया, आखिरी मर्तबा फरमाया अब जाओ, नहीं बुलाऊंगा। जुमला सुनिएगा मक्तल का, आप तखय्युल सुनते हैं मेरे जाकिर भाइयों से, असल सुनो बड़ा रोएंगे। अब आखिरी मर्तबा फरमाया ना कि जाओ अब नहीं बुलाऊंगा, वादा किया था ना कि नहीं बुलाऊंगा। रिवायत के जुमले ये हैं, अकबर का घोड़ा छुड़ा, मुझे अकबर शहजादे का घोड़ा चला, अरखा आईना हो, मेरे मौला की आंखें ऐसे खुली रही, घोड़ा चलता गया, अब पिलक नहीं झिपकती, खुली आंख से बेटे को देख रहे हैं। जब थोड़ा सा दूर गए नजर नहीं आते थे, हुसैन ने कदम उठाया, गिर पड़ा, उठ के कहते हैं यार
नेजा लग गया यार, बस आखिरी यही रिवायत इसी के ऊपर खत्म, यही रिवायत इसी के ऊपर खत्म। या साहिब ज़मान अदरिकनी, या साहिब ज़मान हमें रोने की तौफीक अता फरमा, हमें खुलूस से रोने की तौफीक अता फरमा। मैं आपको रोने का एक बहुत बड़ा समा हदिया करने लगा हूँ। अली अकबर जब जीन से जमीन पर आए, तलवार और नेज़े खा कर आए, गिरते हुए कहा बाबा मेरा आखिरी सलाह। सुन लोगे जुमला मेरा, सुन लोगे मेरी मिसाल सुनना। आप जाकिर भी हैं, सैयद भी हैं, आप बानी हैं, आप सदर है, आप सैयद है, आप बैठे बैठे हो। मुझे देखना, बूढ़े आदमी को कभी देखा है आपने? बहुत बूढ़ा ज़ईफ हो ना और असा का सहारे लिया हुआ हो, ऐसे खड़ा होता है कि कहीं गिर न पड़ो। जब अली अकबर मैदान में गए हैं ना, हुसैन तलवार के सहारे पर ऐसे खड़े थे जैसे 100 साला बूढ़ा टेक लगा के खड़ा हो। जब अली अकबर ने कहा ना मेरा आखिरी सलाम, हुसैन गिर पड़े, रो कर कहते ओ मेरा अकबर ला। जिसका वादा मैंने किया है वही रिवायत सुनो, उसी के ऊपर खत्म कर रहा हूँ। चल पड़े, पहले तो चले, पहले चले, जितनी एक ताकत थी ना। ओ भाई अकबर जैसे बेटे की शहादत है, हुसैन जैसा बाबा है, उसने कहा मैं उतर गया। अब पहले तो कुछ चले, फिर जब सिकत खत्म हुई है ना, फिर हुसैन चलने लगे, पहले घोड़े पर, फिर घोड़े से नीचे, ऐसे चलने लगे। लेकिन रिवायत ऐसे ही है, मौला सीधे चलते थे, दाएं गिर पड़ते थे। मेरा इमाम सीधा चलता था, बाएं गिर पड़ता था, हर रोकर कहता था अकबर मुझे बुला, मुझे नजर कुछ नहीं आता बेटा, ओ मेरा लाल मुझे बुलाता, ओ मैं तेरी आवाज पे आता जा। अच्छा, आपने सुना हुआ है, जाकिर भाई सुना, आपने सुना हुआ, जाकिर भाई सारे पढ़ते हैं और सच भी है कि मौला हुसैन आखिर पर ऐसे पहुंचे किसके पिदर बरलाशे पिसर जानू बजानू रसीद। ये जुमला आपको याद है ना कि बाप बेटे की लाश पर कोहनियों और जानू के बल चले जैसे बच्चा चलता है, ऐसा सुना है ना। मैं आज की मजलिस में आपको बताता हूँ, ये मैंने भी सुना, बच्चों ने, आजादार घर का बंदा बचपन से सुनने लगा, फिर किताबें पढ़ी, सैकड़ों मक्तल की किताबों में इस तलाश में था बुजुर्गों, अपना शबीर शाह साहब कि आखिर मौला क्यों जानू के बल इस तरह चले हैं। जो मुझे मक्तल से मिला है मैं आपको हदिया करता हूँ, मजलिस छोड़ता हूँ, आप रोते रहने रह गया। जब चलते चलते कुछ करीब पहुंचे ना, रिवायत के लफ्ज़ फरमाते हैं लाल तेरे बाद मुझे नजर कुछ नहीं आता बेटा, मेरी बीनाई खत्म हो गई है, मुझे तू भी दिखाई नहीं देता। तो मौला ने कहा, अर्ज किया अली अकबर ने, तो बाबा क्या करूं, ये जुमला है उदऊनी या बुनई, ओ मेरा बेटा तू मुझे आवाज से बुलाता रहे, मुझे नजर नहीं आता, मैं तेरी आवाज पे आऊंगा। अली अकबर कहता था बाबा, हुसैन कहते थे जी बेटा, वो बाबा कहते थे, बाबा की आवाज पर हुसैन उसकी तरफ चलते जाते थे। अब मुझे देखना, अली अकबर को तलवार भी लगी हुई थी, सीने में नेजा भी लगा हुआ था, खून बहता जा रहा था, अली अकबर कमजोर होते जा रहे थे। अब कमजोरी की वजह से अली अकबर कहते थे बाबा, लेकिन आवाज ज्यादा नहीं निकलती थी। जब आवाज ज्यादा नहीं निकली ना, हुसैन गिर पड़े। जब गिरे हैं तो अली अकबर आहिस्ता कह रहे थे बाबा, अब जो बाबा की आवाज कानों पे पड़ी है ना, अब जानू के बल चलने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता अली अकबर कह रहे थे बाबा, जानू के बल, यानी हुसैन अकबर की लाश पर असगर बन के चला। चलते चलते जब बेटे के पास पहुंचे, हाथ चेहरे पे आया, वज़ा खद्दहू अला खद्दी, हुसैन झुकने लगे, इतना झुके अपना रुखसारा हुसैन मौला ने अली अकबर के रुखसारे पे रखा और रोकर कहा दुनिया बाद कलावा, ओ बेटा अंधेर हो गया,
अब मैं जीना नहीं चाहता, या हुसैन। हाथ बुलंद करें ऐसे 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 ऐसे। ये मांगने, हमेशा मांगना नहीं है, फरियाद करनी है। ये फरियाद है, हिमायत है कि मौला हम रो रहे हैं, अपने साथ मिला दे। कहो या हुसैन, इससे बुलंद तर कहो, या हुसैन, या हुसैन। अली अकबर के इंतकाम लेने वाले साहिब उस जमान को पुकारे हाथ बुलंद करके, या साहिब उस जमान, हमें मुंतकिम के साथ मिला दे मौला। या साहिब उस जमान, या साहिब उस जमान, अज्जल अला सालारी सरदारी।